हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 चैप्टर आपका 7 जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में और एक्सरसाइज में क्या करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम जैसे आप देख रहे हैं त्रिभुज, तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए आएगा, सर्वांग सम दो त्रिभुज दिए रहेंगे और हमें दोनों त्रिभुजों को आपस में तुलना करके हमें उन्हें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब यहाँ पे जैसे आपने सर्वांग सम शब्द सुना तो सर्वांग सम देख लेते हैं क्या होता है। देखो सर्वांग सम क्या होता है, जब दो त्रिभुजों को एक दूसरे को ऊपर रखा जाता है तो यदि प्रत्येक त्रिभुज एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे या सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। अब यहाँ से बोला कि एक चीज, अब फिर यहाँ पे आपको क्या मिला, आच्छादित शब्द। और फिर यहाँ पे क्या मिला आपको कि दो त्रिभुजों को जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं दो त्रिभुजों को चित्र के द्वारा। इसको हमने मान लिया ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया हमने और यहीं हम दूसरा त्रिभुज बना देते हैं इसके साथ में, जिसका नाम दे देते हैं हम डी ई एफ। ठीक है, ये आपका पहला त्रिभुज बन गया, ये आपका बन गया दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों को हम, ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी सर्वांग सम वाली, तो इसको हम चित्र के द्वारा आप समझते हैं। तो जैसे इसमें कहा है जब दो त्रिभुजों को एक दूसरे को ऊपर रखा जाता है, यानी इस वाले त्रिभुज को अगर मैं इसको ऊपर रखूँ या इस त्रिभुज को इसको ऊपर रखूँ, तो यदि प्रत्येक त्रिभुज एक दूसरे को, यानी ये इसको और ये इसको, आच्छादित का मतलब होता है कि ढक देना। क्या कर देना, ढक देना। अगर मैं इसको ऊपर रखूँ तो ये पूरा पूरा क्या कर दे रहा है, इसको पूरा ढक दे रहा है, या फिर मैं इस वाले को इसको ऊपर रखूँ और ये पूरा पूरा इसको ढक दे रहा है, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब सर्वांग सम त्रिभुज अगर हैं, अगर दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो उनकी जो भुजाएं होंगी, अब यहाँ पे आपको पता है कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो पहली भुजा हो जाएगी आपकी कौन सी, ए बी। बात करूँ मैं तो पहली भुजा ये ए बी, दूसरी भुजा कौन सी, बी सी, तीसरी भुजा ए सी। अब ये जो तीनों भुजाएं हैं ये क्या होंगी, इस त्रिभुज की भुजा के बराबर होंगी। तो ऐसे ए बी बराबर हो जाएगी किसके, आपके डी ई के, डी एफ बराबर हो जाएगी ए सी के, और बी सी बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ के। ठीक है, जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो उनकी तीनों भुजाएं और तीनों एंगल क्या होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, ऐसे ही एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। ठीक है, तो जब या तो तीनों भुजाएं या फिर तीनों एंगल क्या हैं, आपस में बराबर आ जाए, तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपके चार कंडीशन होती हैं, या चार नियम बोल सकते हैं, चार प्रमेय बोल सकते हैं। ठीक है, उन प्रमेय को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो पहले हम उनको भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो ऐसे आप जैसे देख रहे होंगे सर्वांग समता मैंने लिख दिया। और एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है कि ये चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये किसका चिन्ह है, सर्वांग सम का है। अगर मान लो कोई, जैसे हमने यहाँ दो त्रिभुज लिए ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इनको आप कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज, ये आपका चिन्ह जो आपके सामने बना रहे हैं उसको आप बोलते हो त्रिभुज ए बी सी, और उसके बाद आप ये चिन्ह बना देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सर्वांग सम किस त्रिभुज के, दूसरा त्रिभुज आपका त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इसकी प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज के बराबर होगी और प्रत्येक कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो टोटल आपकी चार प्रमेय बोल सकते हो या चार नियम बोल सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं किसी भी दो त्रिभुजों को। कब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, जब क्या होगा, भुजा कोण भुजा होगा। ठीक है, भुजा कोण भुजा का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिख रही है भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। भुजा को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड, कोण को बोलते हैं आप एंगल, और फिर भुजा को बोलते हैं साइड। यानी जब दो भुजा, देखो यहाँ पे एक भुजा ये साइड और एक ये भुजा, टोटल कितनी, दो भुजाएं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो, क्या, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो, तो वो दिए हुए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ से भी मैं इनको भुजा को हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ, एंगल वगैरह भी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हमें पहले वाला देखना है, तो यहाँ से इस अभी फिलहाल मैं इन एंगल्स और साइड को क्या ले लेता हूँ, एक साइड में रख देता हूँ। मान लेते हैं कि अभी कोई साइड बराबर नहीं है, तो जैसे मैं भुजा कोण भुजा है, तो मान लिया मैंने कि यहाँ पे क्या है, ए बी ये वाली भुजा, और फिर कोण आपका इन तीनों में से कोई भी कोण मान लिया ये कोण, और उसके बाद भुजा, फिर आपकी मान लो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और ये एंगल इस एंगल एफ के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर किसके, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई। देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको एक्सरसाइज में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर होगी डी ई के बराबर। आपने क्या दिखा दिया, भुजा, एक भुजा दिखा दी, फिर आप दिखा दो कोण, कोण आपका एंगल सी बराबर किसके, एंगल एफ के।
एंगल सी बराबर एंगल एफ। आप चाहे तो इस एंगल को मतलब अकेले भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी एफ ई, इक्वल टू एंगल डी एफ ई। दोनों तरीके सही हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट एंगल सी एंगल एफ दिखा सकते हैं या फिर एंगल ए सी बी इक्वल टू दिखा सकते हैं एंगल डी एफ ई के। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और जो यहाँ पे बीच में सेंटर में रहेगा वही आपका मेन एंगल इक्वल होगा। दो चीज़ें क्लियर हो गई, यानी एक भुजा दिखा दी आपने बराबर, एक कोण दिखा दिया, फिर एक भुजा दिखा दो। देखो फर्स्ट नंबर दिखा दिया, सेकंड, ठीक है, ये आपके आगे क्या साइड, ये आ गया एंगल, फिर आपको क्या दिखाना साइड। थर्ड नंबर पे अब देखो एक मैंने भुजा कौन सी बोली, बी सी बराबर ई एफ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, तो जब आप ये तीन चीज़ें दिखा देंगे, फर्स्ट वाले में देखो साइड एंगल साइड आपने दिखाया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज देंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो आपने दोनों त्रिभुज लिए, दोनों में से आपने क्या दिखा दिया, एक भुजा एक एंगल और एक भुजा दिखा दिया, यानी दो भुजाएं और एक एंगल बराबर दिखा दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे किस रूल से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड रूल से, जो आपके दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो गया, सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जब कोण भुजा कोण, कोण को आप क्या बोलते हैं एंगल, भुजा हो जाएगी साइड और कोण हो जाएगा आपका एंगल। यहाँ पर पहले दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए था, तो आपका सर्वांग सम होता, दिए हुए त्रिभुज दोनों। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आपके दो एंगल यानी दो कोण और एक भुजा बराबर है, तब भी आपके दोनों त्रिभुज दिए हुए क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक हो गया। फिर तीसरे नंबर पे देखो भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, पहली भुजा इस भुजा के बराबर, दूसरी इसके बराबर, तीसरी इसके बराबर, तब भी दिए हुए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे समकोण कर्ण भुजा। ठीक हो गया, समकोण कर्ण भुजा, ये कब कब बनेगा, जब आपके दिए हुए त्रिभुज इस फॉर्म में हो। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपके इस फॉर्म में हो, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। इसकी सम्मुख भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। मान लिया हमने ए बी सी एक ही त्रिभुज और दूसरा मान लिया हमने डी ई एफ। तो ये देखो एंगल बी जो है वो समकोण है किसके, एंगल ई के, और इसके सामने वाली सम्मुख भुजा ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ, यानी समकोण आपने दिखा दिया पहले क्या, एंगल बी बराबर एंगल किसके, ई के। ठीक हो गया। फिर आपको क्या दिखाना है, कर्ण, कर्ण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी और यहाँ पे डी एफ, यानी ए सी बराबर डी एफ। फिर आपने क्या दिखाना है, भुजा, भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में सर्वांग सम है। और फिर मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, ये इधर का हटा देता हूँ, जो बच्चे नोट करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और, जब भी दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम दिए होंगे या फिर आप दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, तो उसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका किसके, एंगल ई के, और तीसरा आपका एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। तीनों कोण बराबर होंगे, ऐसी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर हो जाएंगी डी ई के, और फिर बी सी बराबर हो जाएगा आपका ई एफ के, और थर्ड आपका ए सी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के। ठीक है, ये चीज़ आपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको त्रिभुज क्या बोल देंगे, दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम दिखा दिए होंगे, या फिर आप दिखा देंगे, सिद्ध कर देंगे दो त्रिभुज सर्वांग सम है, फिर बोलेंगे कि ए बी बराबर क्या दिखाओ, डी ई दिखाओ। ठीक है, क्या बोलेंगे अलग से, आपको पहला तो बोल दिया कि इस त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ को क्या दिखाओ, सर्वांग सम सिद्ध करो। तो हमने क्या कर दिया, इनमें से कोई भी रूल हमने यूज़ करके, चाहे वो साइड एंगल साइड हो या फिर एंगल साइड एंगल हो या फिर साइड 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 हो या फिर आपका कौन सा हो, समकोण कर्ण भुजा हो, तो इनमें से कोई भी रूल लगा करके आप किसी त्रिभुज को मान लो क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। अब मान लो ये आपने साइड एंगल साइड लगाया, तो इसमें आपकी क्या आ गई, अब ये जो बोलते हैं साइड, ठीक है, यहाँ पे दो भुजाएं हैं, अब तीसरी भुजा तो नहीं है यहाँ पे, अगर तीनों भुजाएं होती, एग्जाम्पल के समझ लेते हैं कि दो भुजाएं बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जब ये सर्वांग सम है तो ये वाली भुजा अपने आप ही क्या हो जाएगी, इस दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे ए बी बराबर डी ई लिखा, तो मान लो ये दोनों भुजाएं क्या है, इस दोनों भुजाओं में नहीं आई है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, सी पी सी टी रूल लिखेंगे, सी पी सी टी। और इस सी पी सी टी का बच्चों मतलब क्या होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं
यानी जो ये आपकी भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे मान लो आपने ये दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुजों को आपने क्या दिखा दिया, सर्वांग सिद्ध कर दिया। तो उसके बाद कोई भी भुजा, चाहे वो एंगल की बात करें कि एंगल ए बराबर एंगल डी दिखाओ, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल डी लिखेंगे, पीछे लिख देंगे CP CT, जिसका मतलब होता है कि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चों यही थी इसकी जो बेसिक, आप बोल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, चैप्टर 7 जो त्रिभुज है। और पूरी एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 जितनी भी एक्सरसाइज है सभी में लगभग यही थ्योरम या यही आपकी प्रमेय, या इसको आप नियम जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं कि इनके अलावा कोई और आपका यूज़ नहीं होने वाला। तो आई होप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ